मुझे मोहन चाहिए। दोगी? मोहन की खुशी भी मैं हूं और मोहन का प्यार भी, और मोहन को तो मैं हासिल करके ही रहूंगी और तुम देखती रह जाओगी। आप तो जानते हैं कि मैं मोहन जी से कितना प्यार करती हूँ और मुझे पूरा विश्वास है कि एक न एक दिन मैं उनका प्यार हासिल करके ही रहूंगी। लेकिन पहली बार किसी ने मेरे प्यार को चुनौती दी। ये घर, ये संसार ही मेरी दुनिया है और एक पत्नी होने के नाते अपने पति को किसी गैर औरत से बचाना मेरा फर्ज है और इस लड़ाई में आपको मेरा साथ देना पड़ेगा। उस मोहन को हमेशा मेरे पास रखने के लिए इस मोहन को मेरा साथ देना पड़ेगा। मॉर्निंग गाइस, गर्मा गर्म चाय तैयार है। उठो उठो जल्दी जल्दी उठो। अब तुमने तकलीफ क्यों की? क्यों? इसमें तकलीफ कैसी? मैं चाय नहीं बना सकती? मेहमान हूं इसलिए। क्यों मोहन, तेरी बेस्ट फ्रेंड इस घर का हिस्सा नहीं है क्या? चल फिर जल्दी से ना गर्मा गर्म चाय पी लो। लो। थैंक यू। कसूर, लो तुम भी लो। लो। पागल है ये भी बिल्कुल। तब क्या करती बिल्कुल समझ में नहीं आता, बिल्कुल अनप्रेडिक्टेबल है। चाय भी अच्छी बनाई, मुझे तो पता ही नहीं था कि इसे चाय बनानी भी आती है। कस्तूर, मैं जल्दी से तैयार हो जाता हूँ, ऑफिस भी जाना है। ठीक है, मैं नाश्ता बना देती हूँ। आप क्या खाएंगे? नाश्ते में कुछ भी, खाने में प्लीज वो ऊंधियो बना दो ना। तुम यहाँ किचन में कोई क्या करता है? मोहन के लिए ब्रेकफास्ट तैयार करने आई हूँ। तुम मेहमान हो, तुम रहने दो, मैं कर लूंगी ना। क्यों? मैं अपने बेस्ट फ्रेंड के लिए ब्रेकफास्ट नहीं बना सकती? अगर मैं बना लूंगी तो तुम्हें मिर्ची लग जाएगी क्या? ऐसी बात नहीं है। वो क्या है ना कि मेरे पति को और मेरे परिवार को कितनी नमक मिर्च लगती है ये मुझे पता है। तुम्हारे हाथ का बना नाश्ता शायद उन्हें पसंद नहीं आएगा। नाश्ता पसंद नहीं आएगा या तुम्हें डर है कि तुम्हारा पति तुम्हारे हाथ से चला जाएगा? डरते वो है जिनके मन में खोट होता है। तुम्हारी शक्ल तो मुझे पसंद नहीं है, लेकिन तुम्हारी अकड़ मुझे बहुत पसंद है। इसे अकड़ नहीं, रिश्तों पर पकड़ कहते हैं। ओह रियली? चलो ये आंख में छुरी का खेल ना अब बंद करते हैं कस्तूर, और ये खेल खुल के खेलते हैं। जहां एक तरफ चुटकी भर सिंदूर होगा, वहां दूसरी तरफ मेरा मोहन के लिए प्यार। और जिन रिश्तों की पकड़ की तुम बातें करती हो ना, देखते हैं कि तुम्हारा परिवार किस तरफ है। उन्हें मेरा बनाया हुआ नाश्ता ज्यादा पसंद आता है या तुम्हारे हाथ का बना हुआ बोरिंग नाश्ता? ठेपले और ढोकलों के अलावा ना
बहुत कुछ होता है इस दुनिया में जो मैं तुम्हारी फैमिली को आज टेस्ट करवाऊंगी। मैं तुमसे पहले भी कह चुकी हूँ कि सिर्फ बाहर पढ़ लिखने से कोई बड़ा नहीं हो जाता, इंसान अपनी सोच से बड़ा होता है। तुमने जहाँ पढ़ाई की है ना, वहां मैं को महत्व दिया जाता है और हमारी संस्कृति में हमको महत्व दिया जाता है। तुम्हारे यहाँ तो लोग खुद को ही भगवान समझते, हमारे यहाँ मेहमान को भगवान समझा जाता है। तुम्हारे यहाँ छीना जाता है और हमारे यहाँ दिया जाता है। तो फिर देर किस बात की? दे दो ना अपना पति मुझे, नहीं छीनूंगी तुमसे। तुम शायद कुछ और मांगती तो मैं तुम्हें दे भी देती, पर तुमने मुझसे मेरी जान मांगी है, जिस पर सिर्फ मेरा हक है। मोहन जी के साथ मेरा 7 जन्मों का रिश्ता है और तुम पहले रिश्तों का मतलब समझो, उसके बाद उससे जुड़ने के बारे में सोचो। और मेरे पति तो दूर की बात है, तुम तो इस रसोई में खड़े रहने के लायक नहीं हो। रसोई सिर्फ बहू के लिए होती है, किसी बाहर वाले के लिए नहीं। बहुत घमंड है ना तुम्हें अपने रिश्तों और ट्रेडिशंस पे। तुम्हारा ये घमंड अगर मैंने उतारा नहीं ना, तो मेरा नाम भी सिया नहीं। वैसे भी तुम्हारा नाम सिया नहीं होना चाहिए था, ऐसा पावन नाम ऐसे लोगों पे नहीं अच्छा लगता। बाबूजी, आशीर्वाद दीजिए बाबूजी। मेरा आशीर्वाद तो हमेशा तेरे साथ है कस्तूर। आज अचानक क्यों? नए साल की शुरुआत है बाबूजी, पता नहीं कौन कौन से इम्तिहान का सामना करना पड़ेगा, इसीलिए आपका आशीर्वाद चाहिए। मुझे खबर आए तो जीवन के हर इम्तिहान में सफल रहेगी। कस्तूर, परेशान दिख रही, सब ठीक है ना? जी, सब ठीक है। और ये मोहन की दोस्त कब तक रहेगी यहाँ? पता नहीं बाबूजी। गुड मॉर्निंग। मैं बाबूजी से मिलने गई थी, वो पूछ रहे थे कि आपकी दोस्त कब जाने वाली है। तो क्या बोला तुमने? मैं क्या कहती, मैंने कुछ नहीं कहा। आप खुद उनसे पूछ के एक बार बाबूजी को बता देना। कैसी बात कर रही है कस्तूर? मैं सिया से कैसे पूछ सकता हूँ कि वो वापस कब जा रही है? हाँ, लंदन में उसने मेरी बहुत मदद की है, कॉलेज में मदद की है, कॉलेज के बाहर मदद की है, दोस्तों के साथ मदद की है। मैं उससे पूछूंगा तो उसे बुरा नहीं लगेगा? लगेगा। छोड़ो ना ये सब, साल का पहला दिन है, मुझे स्टोर जल्दी पहुंचना है, जल्दी से नाश्ता बना। नाश्ता तो आपकी दोस्त बना रही है आपके लिए।
नाश्ता सिया बना रही है? सिया नाश्ता बना रही है? नाइस, लेकिन तुम्हें बुरा लग रहा है? नहीं नहीं, मुझे क्या बुरा लगेगा। वो लंदन में आपका इतना ध्यान रखती थी, यहाँ रख लेगी तो क्या होगा। वैसे उनके साथ साथ मुझे भी आपकी चिंता रहती थी। जब आप लंदन में रहते थे तो यही सोचती थी कि आपने टाइम से खाना खाया या नहीं, और जब वहाँ सर्दी बढ़ जाती थी तो ये सोचती थी कि आपने गर्म कपड़े पहने या नहीं। दूर थी ना, इसलिए सिर्फ सोच सकती थी। तुम इतना सोचती थी मेरे बारे में? थैंक यू। क्यों? मुझसे दूर रह के मेरा ख्याल रखने के लिए। माड़ी रे अम्बे माँ, सुबह शाम बस काम ही काम। नया साल शुरू नहीं हुआ है, लेकिन मेरे काम ने मुझे आकर पकड़ लिया। मैं हूं ना आपकी हेल्प करने के लिए। आपको न्यू ईयर विश करना था। हैप्पी न्यू ईयर। हाँ, तुम्हें भी हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर। थैंक्स। मैंने सोचा कि मैं आपको हैप्पी न्यू ईयर विश करूं, आपसे थोड़ी बातें करूं, लेकिन आप तो काम में बिजी हैं। और है ही क्या मेरे जीवन में करने को, बस काम ही तो है। सच्ची? लेकिन बड़ी बहुओं पर तो जिम्मेदारियां भी बड़ी होती है ना। लेकिन आप जिस तरीके से पूरे घर को संभालती है, मुझे आपसे बहुत इंस्पिरेशन मिलती है। और क्या पता, यहाँ रहते रहते आपसे मैं बहुत कुछ सीख जाऊं। अरे अगर आपको कुछ सीखना है तो आप माँ से सीखिए, या फिर कस्तूर से। देखिए, घर का सारा कामकाज तो माँ ही संभालती है, और खाना कस्तूर बनाती है। और क्या बनाती है। ओह, बाय द वे, हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर टू यू टू। आई विश ये नया साल आप दोनों के लिए ना ढेर सारी खुशियां और प्यार लेकर आए। बाप जी बुला रहे थे ना, अब जाइए, वरना नया साल उनकी दांत से शुरू होगा। जाइए। ओ हाँ, मैं भूल गया। अच्छा सिया जी, बाय। चलो। देख रही हो ना तुम सिया, इनकी हर चीज मुझे संभालनी पड़ती है। अब मैं कितना करूं, क्या करूं, कैसे करूं? वो तो है, इसलिए ना मैंने सोचा कि आज का नाश्ता मैं बना लेती हूँ, आप बस आराम कीजिए। लेकिन वो कस्तूर है ना, मुझे रसोई में आने ही नहीं देती। कहती है मैं मेहमान हूँ। मेहमान तो तुम हो, तुम काम कैसे कर सकती हो? अरे मोहन तो मेरा दोस्त है, फैमिली मेंबर की तरह। जब वो लंदन में मेरे साथ था ना, तो वो बिल्कुल फैमिली मेंबर की तरह था। और अब जब मैं मोहन के घर में रह रही हूँ, तो हुई ना उसकी फैमिली मेंबर की तरह। हाँ, ये बात भी ठीक है, तुम तो देवर जी की दोस्त हो। लेकिन कस्तूर ऐसा नहीं सोचती ना। अरे वो कस्तूर तो ऐसी ही है, उसे सारे काम अकेले करना पसंद है। करने दो ना। हाँ, लेकिन कोई रसोई पर अपना हक जमा ले, ये अच्छी बात नहीं है ना। और आप तो बड़ी बहू है, किसने रसोई में काम करना चाहिए नहीं करना चाहिए, ये किसका फैसला होगा? किसका होगा? आपका। और किसका? देखिए, जो रसोई पर हक जमाता है ना, वही घर पे भी राज करता है। अच्छा, इसीलिए वो कस्तूर मुझे रसोड़े में आने नहीं देती, सारे काम खुद कर लेती है। हाँ, रसोई को ना आप अपने कंट्रोल में लीजिए। वो कैसे? देखिए, सिंपल सी बात है, आप ठहरी जेठानी और कस्तूर ठहरी आपकी देवरानी। तो देवरानी पर हुक्म चलाना तो आपका हक बनता है। तो आप जाके बस उससे कहिए कि आज रसोई में ब्रेकफास्ट आप बनाएंगी। इस तरीके से आप रसोई में अपना हक भी जमा लेंगी और आपको रेस्ट भी मिल जाएगी। हाँ, जेठानी तो मैं हूँ और मैं हुक्म भी चला सकती हूँ। भाभी, हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर। मैं कर देती हूँ ना। अब नहीं, रहने दीजिए। आप सिर्फ जाके पप्पा से पूछे कि उन्हें चाय अभी चाहिए बाद में। ठीक है भाभी, मैं अभी आती हूँ।
अरे वाह, आज भी सबसे पहले कस्तूर रसोड़े में आई है। भाभी आपको नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तुम्हें भी नए साल की शुभकामनाएं। अच्छा कस्तूर, मैंने सोचा कि नया साल है तो कुछ नया होना चाहिए, इसलिए मैंने सोचा है कि आज नाश्ता सिया बनाएगी। क्यों? मैंने सोचा है कि आज नाश्ता सिया बनाएगी। क्यों? भाभी पर नाश्ता तैयार है, बस कुछ ही देर में परोस दूंगी मैं। अच्छा, फिर ठीक है, चलो सिया। खुद सारा काम करके ये जताना चाहती हैं कि आप कोई काम नहीं करती। अच्छा, ऐसा कहा उसने? आप कहो ना उससे, मना कीजिए उसे। हाँ, देखो कस्तूर, तुम जय अम्बे माँ, साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नए साल की तुम दोनों को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी न्यू ईयर आंटी जी। मुझे नहीं पता था इतनी रात को देर से सो के तुम इतनी सुबह जल्दी उठ जाओगी। नए साल पे उठ के अच्छे काम करने चाहिए आंटी जी। वैसे भी मैंने सोचा कि आज सुबह सुबह मैं ही सबके लिए ब्रेकफास्ट बनाऊं। आप सब मेरी इतनी खातिरदारी करते हैं तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं भी थोड़ी सेवा करूं। तो हम सबको नाश्ता बना के खिलाना चाहती है सिया, है ना? नर्मदा, वो इसकी मदद कर देना। इसे नहीं बताना कि रसोड़े में सब चीजें कहाँ रखी हैं, और कोई भी चीज की कमी हो तो फोन करके स्टोर से मंगा लेना। और थैंक यू आंटी जी। चल बना ले। लेकिन सिया, तुम नाश्ता कैसे बनाओगी? मतलब तुम्हें क्या क्या चाहिए? वैसे तो मुझे बहुत कुछ चाहिए। फिलहाल तो मुझे ब्रेड, बटर, चीज और आप स्टोर का नंबर दे दो, मैं खुद मंगवा लूंगी। और आप आराम करो, मैं संभाल लूंगी। माड़ी रे, तुम कितनी अच्छी हो सिया। मैं अभी नंबर लाती हूँ, ठीक है? पर्पल शर्ट। कस्तूर, मेरी पर्पल वाली शर्ट कहाँ है? ये पहनना, ये अच्छी लगेगी। सिया, तू यहाँ क्या कर रही है? अरे तू तो ऐसे कर रहा है जैसे मैं इस हालत में तुझे पहली बार देख रही हूँ। याद है जब तू लंदन में मेरे घर आया था, तब तुझे पूरी रात मेरे घर रुकना पड़ा तेरे शर्ट के सूखने तक। हाँ, तब मैं कॉलेज में नया नया आया था। उस दिन तेरे घर भी पहली बार आया था ना? हाँ, तब भी तू ऐसे ही कर रहा था, याद है तुझे? और उस रात हम दोनों के बीच गहरी दोस्ती हुई थी और हम सुबह तक बातें कर रहे थे, याद है तुझे? हाँ सिया, याद है। क्या दिन थे यार वो उस दिन वो। कसूर, मेरी पर्पल वाली शर्ट जल्दी प्लीज। जल्दी, ऑफिस के लिए देर हो रही है।